अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। सच की राह पे चलने वाले हम ना किसी से डरने वाले इश्क इलाही करने वाले हैं। हाय हू अल्लाह हक हू अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक हूँ, बस रूटीन में बिज़ी हूँ, काम में बिज़ी हूँ, सीजनल जॉब है मेरी भी। तो यार बहुत से दोस्त जो है ना स्कूल की लाइफ के वाले से पूछ रहे थे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम स्कूल की वीडियो डाली थी लेकिन वो बहुत ही छोटे बच्चों के हिसाब से थी। कुछ दोस्तों ने बोला कि यार जो बड़ी एज के हैं या हाई स्कूल के लेवल पे या 8, 9, 10, 11, 12 मतलब इस तरह की क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर नहीं आपने वीडियो बनाई, तो वो कैसे मतलब एडमिशन ले सकते हैं स्कूल में तुर्की में। तो यार सबसे पहले तो वही सीन है कि यार आपको विज़िट वीज़े पे आना है, रेजिडेंट परमिट लेना है, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये आपको आसानी से इधर मिल भी जाती हैं, ठीक है। तो यार जब आप इधर आ जाते हो और रेजिडेंट परमिट कार्ड भी ले लेते हो तो उसके बाद आपने स्कूल में एडमिशन लेना होता है। तो छोटे बच्चों के हवाले से तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपने देख भी लिया, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दोबारा से दे दूँगा। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और आज की जो वीडियो है ना यार, ये मैंने खुद से नहीं बनाई, ये भी एक दोस्त है, इस्तांबुल में ही रहता है और हाई स्कूल में पढ़ता है और माशाल्लाह बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाता है और एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाता है। आप उसका चैनल भी जो है विज़िट कीजिएगा, अली नाम है उसका, मैं उसका चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हाई स्कूल में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, वो आप अली की ही ज़ुबानी सुने ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार जो बड़ी एज के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं 8वीं के, 9वीं के, 10वीं के या जिस क्लास के भी वो स्टूडेंट हैं, यानी कि हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इधर पे कैसे एडमिशन ले सकते हैं, एजुकेशन का सिस्टम क्या है, वो सारा आप अली की ज़ुबानी सुने, आपको मज़ा आएगा। ये वीडियो आप देखें पहले एक बार। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा नाम अली है और मैं कराची पाकिस्तान से हूँ, इस्तांबुल तुर्की में रहता हूँ और हम लोगों को यहाँ मेरी फैमिली रहता हूँ। हम लोगों को यहाँ 4.5 से ज़्यादा टाइम हो गया है और मैं यहाँ पढ़ता हूँ। मैं कहाँ पढ़ता हूँ? मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मैंने 9 से क्लास स्टार्ट की थी, एजुकेशन अपनी 9 क्लास से स्टार्ट की थी और 10, 11 पढ़ी। अब मैं 12 में आ गया हूँ। तो मेरा ये साल है, ये वाला इंटर्नशिप का साल है। तो मेरा ये मकसद यहाँ ये है कि मैं एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ। मैंने एजुकेशन से रिलेटेड सारी सीरीज़ बनाना शुरू की अपने चैनल पर। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ऐसे डिस्क्राइब करूँ कि एजुकेशन से रिलेटेड मैं कैसी वीडियोस बनाता हूँ, मतलब कि यहाँ आने के बाद आप लोगों का एडमिशन कैसे होगा, आप लोगों का प्रोसेस कैसे होगा, आप लोग यहाँ आने के बाद स्टे कैसे कर सकते हैं और यहाँ जो एडमिशन और स्कूल वगैरह कभी स्टार्ट होता है, इन सब की मैंने डिटेल से वीडियोज़ बनाई हैं और आने वाली वीडियोज़ में मैं बहुत ऐसी डिटेल में बनाने वाला हूँ। अभी रिसेंटली मैंने जो है अपनी एक वीडियो बनाई थी स्कूलिंग सिस्टम से रिलेटेड के स्कूल कब खुलते हैं, कब उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, कब उन स्कूल की टाइमिंग क्या है और हमें कौन कौन से सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलेंगे, ये सब पे मैं ऐसे डिटेल्स वीडियोस बनाता हूँ। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ मैं अपने जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, उन लोगों की हेल्प कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स यहाँ आने के बाद मैंने फेस की थी एज एजुकेशन, यानी एजुकेशन का ही सबसे ज़्यादा मसला होता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ही एजुकेशन होती है। अगर कोई यहाँ आए तो उसको पढ़ना ही होता है और बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं यहाँ पढ़ने के। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ऐसे डिस्क्राइब करूँ कि फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ आए, ठीक है, विद फैमिली आए, अब आप लोगों को यहाँ जो है वो एडमिशन चाहिए स्कूल में, ठीक है। अब वो कैसे होगा स्कूल में, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ कि आप लोग जब वहाँ से यहाँ आएंगे वीज़ा अप्लाई करने के बाद, तो यहाँ आने के बाद अब रेजिडेंस परमिट लेंगे। नॉर्मली एक रेजिडेंस परमिट मिला जाता है यहाँ, 1 ईयर का वो मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद आप लोग रिन्यू भी करवा सकते हैं। तो जब 1 ईयर का आप लोगों को मिल जाएगा, 4 से 5 महीने में, इस्तांबुल की बात कर रहा हूँ, यहाँ आ जाता है नॉर्मली। तो उसके बाद जो है आप लोगों का जो वगैरह दूसरे जो सिस्टम होंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होंगे, वो सब उनका प्रोसेस होता है और फिर यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में जो है बिना फीस लिए एडमिशन हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है यहाँ के स्कूलिंग सिस्टम का। तो मैं स्कूलिंग सिस्टम की ज़्यादा इसलिए वहाँ ज़ोर दे के मैं इस्तांबुल यानी एजुकेशन की वीडियोस बना रहा हूँ, ख़ास तौर पे ऐसे स्कूल गोइंग बच्चों के लिए मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस टाइप की वीडियोस बनाने वाला कोई भी नहीं है। मतलब यूनिवर्सिटी लेवल की तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी लेवल की आप लोगों को हर जगह मिल जाती है, लेकिन इस वाले स्टेट के बच्चों की जो है पेरेंट्स के साथ खास तौर पर जो आते हैं विद फैमिली, उनके बच्चे छोटे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है। लोग बहुत ज़्यादा लूटते हैं, कोई प्रोसेस में पैसे नहीं होते हैं। हाँ, वो अपना जो वर्क करते हैं आप उनको भले उसके
पे, यानी वो तो उनका एक हक होता है कि आप उनको पे करेंगे। मैं भी अगर फॉर एग्जांपल मुझसे कोई काम करवाए तो मैं भी उससे बोलूँगा भाई कुछ तो मुझे दो कि मैं आप लोगों का एडमिशन करवा सकूँ। लेकिन मैं कोई यानी ऐसा बहुत बड़ा के जैसे, क्योंकि मैं प्रोसेस खुद करवाता रहता हूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ। किसी को करवाना हो तो करवा लेना, नहीं करवाना हो तो ये वीडियो देख के भी वो खुद करवा सकता है। नहीं इतनी ज़्यादा आसान और इतनी ज़्यादा डिटेल में मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ये थी कुछ एडमिशन की। अब स्कूलिंग सिस्टम की मैं आप लोगों को बताऊँ तो स्कूलिंग यानी एजुकेशन सिस्टम या कैसा है, आप लोगों को 1, 2, 3 क्लास के जो बच्चे होते हैं उनका कोई पेपर नहीं होता, यानी वो सिर्फ पढ़ते हैं। जैसे 1 में अगर आपका बच्चा है तो 1 में उसने पढ़ा और वो आगे बढ़ गया, कोई एग्जाम नहीं होता। 3 क्लास तक ऐसा होता है, 3 क्लास के बाद वो 4 में आता है, 4 के बाद डायरेक्ट 5 में, 6 में। हम फॉरेनर्स होने का हमारा एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम लोगों को जो यहाँ के बच्चे जैसे अगर फॉर एग्जांपल मिडिल स्कूल का कोई बच्चा है, ठीक है, उसने 8 क्लास में आके एग्ज़ाम दिया, तुर्किश की बात कर रहा हूँ, उसने 8 क्लास में आके एग्ज़ाम दिया, वो 9 में जाने के लिए उस तुर्किश बच्चे को एक बहुत हार्ड ये खास है कुछ ऐसे एक एग्ज़ाम होता है इनका, अगर उसने पास किया और उसके अच्छे पॉइंट्स आए तो ही वो अच्छे स्कूल में जा सकता है। लेकिन हमारे लिए क्या बेनिफिट है, हम लोग फॉरेनर होने की वजह से डायरेक्ट स्कूल हाई स्कूल में, पसंदीदा हाई स्कूल में जा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। फिर हाई स्कूल में आने के बाद आप लोग अगर 2 तरह के स्कूल होते हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक अनादोलू स्कूल होता है सिंपल वाला, 9, 10, 11, 12 क्लास नॉर्मल होती है वहाँ, और एक होता है मसलक का स्कूल। मसलक का स्कूल कैसा होता है कि 9 आप पढ़ते हैं, फिर 10 में आप लोगों को एक फील्ड चूज़ करवाते हैं। अगर आप लोगों को वो फील्ड पसंद नहीं है, जो स्कूल में हर स्कूल में 3 से 4 फील्ड होती हैं, अगर आपकी पसंदीदा फील्ड उस स्कूल में नहीं है तो आप अपना स्कूल चेंज करवा सकते हैं। उसमें कोई आप लोगों का खर्चा यानी कुछ नहीं लेते हैं, सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखते हैं और वो स्कूल सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपकी पसंदीदा फील्ड है। अब फिर आप वहाँ जाते हैं, 10 क्लास में वो फील्ड से थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वहाँ आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक पढ़ाते हैं उस फील्ड के बारे में। फिर जो है 11 में आप आते हैं तो थोड़ी और एडवांस लेवल पढ़ाते हैं। फिर 12 में जो है उस फील्ड से रिलेटेड आपको पेड इंटर्नशिप करवाते हैं, मतलब आप इंटर्नशिप पे जाएंगे और वो आपको पैसे देंगे, यानी गवर्नमेंट पे करती है। और कितना पे करती है ये भी बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जो एक मिनिमम एक नॉर्मल 1% की जो पे होती है, फॉर एग्जांपल 3000, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ 3000 एक तुर्किश को मिलती है, तो उसका जो इंटर्नशिप पे होता है उसका 30% हमें पे किया जाता है। और इंटर्नशिप पर जो है वो 2 दिन हमारा स्कूल होता है, हाई स्कूल की 12वीं क्लास जो होती है वो 2 दिन होती है, और 3 दिन जो है आप लोगों का इंटर्नशिप होता है। टाइमिंग क्या होती है, टाइमिंग होती है 9 बजे से 5 बजे तक, ये टाइमिंग है। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने यूनिवर्सिटी लेवल पर। तो यूनिवर्सिटी लेवल से मुझसे भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि यहाँ आने के बाद एडमिशन कैसे होगा। तो अभी अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आ नहीं रहे हैं, पैंडेमिक की वजह से वायरस के केसेस यहाँ बढ़ जाते हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो कोई आ नहीं रहा है क्योंकि यहाँ ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, तो ज़्यादातर लोगों को जो है यहाँ बुलाया नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी आप लोगों को प्रोसेस बताऊँ, अगर आप लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप लोग पहले अप्लाई करते हैं, उसमें प्री रजिस्ट्रेशन होती है आप लोगों की। फिर आप लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ता है योस के नाम से, वो जितना मुझे पता है वो एक लाहौर में लिया जाता है, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी का, क्योंकि मैंने जाके खुद इन्फॉर्मेशन ली थी वहाँ से। तो मैंने उससे पूछा कि अगर कोई पाकिस्तान से वो आप लोगों की यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहे तो वो यहाँ आने के बाद कैसे ज्वाइन कर सकता है, तो कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेगा, कैसे आपकी यूनिवर्सिटी में आएगा, तो ये सब मैंने उससे जाकर पूछा। तो उन्होंने बोला हाँ ये वो होती हैं हमारे, यानी एक एग्ज़ाम दिया था। अगर वो मैं भी फॉर एग्जांपल मैं भी अगर यूनिवर्सिटी लेवल में जाऊंगा, अभी मेरी 12वीं क्लास चल रही है, मैं यूनिवर्सिटी लेवल में जाऊंगा ना, तब मुझे भी वही एग्ज़ाम देना पड़ेगा योस के नाम से, क्योंकि मैं यहाँ का अभी फॉर एग्जांपल जैसे बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ का सिटीज़न नहीं हूँ तो मुझे वो एग्ज़ाम दे के ही जाना पड़ेगा। तो उस एग्ज़ाम्स की बेस पे जो है ना, उस एग्ज़ाम के जो पॉइंट आएंगे उसकी बेस पे आप यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो हम थे लाहौर में, कि वहाँ से जो है अगर आप अप्लाई करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में तो योस का एग्ज़ाम होता है लाहौर में। वो आप योस के एग्ज़ाम में किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, आप लोगों को कैसे सवाल आएंगे, क्या होगा, तो मैं उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ आप लोगों को। ये जो योस का जो पेपर होता है ना, ये बहुत ईजी होता है, और इसमें जो है आप लोगों से कोई यानी केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं पूछता है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की चीज़ें पूछते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड और IQ से रिलेटेड। तो ऐसे एग्ज़ाम होते हैं और 135 मिनट का ये एग्ज़ाम होता है। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, ये YOS योस लिखेंगे तो ये निकल आएगा, इसका मतलब है यवांजी रेंजी स्नाव। तो ये था कुछ योस का। और ये आप कहाँ से चेक कर सकते हैं हमारे कौन कौन से जो है टॉपिक्स निकलेंगे, तो उससे भी उसको भी यानी ये इनकी साइट पे मौजूद है कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पर यानी तैयारी करनी है, वो सब मौजूद है यहाँ।
पिछले साल के पेपर्स भी आप देख सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से होता है। लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एक फ़ायदा है और एक नुकसान नहीं है मेरे हिसाब से, फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है दोनों बताता हूँ। आप लोगों को जो है ना फ़ीस बहुत कम मिलेगी। मतलब एक आप प्राइवेट अगर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो उसमें मिनिमम जो फ़ीस होती है वो 20,000 लीरा से स्टार्टिंग है उसकी। ये मिनिमम बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट आपके पास ये बेनिफिट है कि आपकी फ़ीस जो है, सिर्फ जब मैं खुद जाके मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी ना, तो वहाँ था मेडिकल की जो फ़ीस थी ना सिर्फ उसकी, यानी फ़ीस थोड़ी हाई थी, क्योंकि वो मेडिकल है। ऐसा आपको सबको पता है कि मेडिकल में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट और ये चीज़ें करवाते हैं, तो इसलिए उसकी फ़ीस भी ज़्यादा थी। तो मैं उसकी फ़ीस थी 17,500 लीरा। और जो दूसरी फ़ीस थी जैसे आर्किटेक्ट हो गई और कोई और सी हो गई, तो उसमें जो आर्किटेक्ट में मैंने पूछी थी तो 4,000 पर ईयर 2 इंस्टॉलमेंट पे आप पे कर देते हैं, तो ऐसा है। और इसका जो दूसरा वो बेनिफिट है, तो मैं ये बता रहा था कि इंग्लिश जो है ना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको 40% जो है वो इंग्लिश मिलेगी और 60% जो है टर्किश मिलेगी। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। आप लोग अगर तुर्किश सीख लेंगे, तुर्किश बहुत ईजी लैंग्वेज है, और इंशाल्लाह मैं उसके भी आप अपने जो चैनल होगा उसमें मैं कोर्स पूरे यानी बेसिक लेवल काउंटिंग और ये वो चीज़ें सारी मैं सिखाऊंगा, और उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह आप लोगों की। तो ये यूनिवर्सिटी का कोई प्रोसेस इतना कोई ख़ास नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स कौन से रिगार्ड है, तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा आप लोगों को बता इसलिए नहीं सकता हूँ क्योंकि कोई आने वाला भी नहीं है, और कोई आने वाला है तो अगर मतलब कुछ ज़्यादा इससे इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, मतलब अभी तो आ ही नहीं रहे। लेकिन अब फिर भी ये जो वीज़ा फ़ीस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये आप जेरिस की वेबसाइट पे अपडेट होती रहती है, तो इसलिए भी मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं बता रहा हूँ। आप इनकी यानी साइट से सर्च करेंगे ना जेरिस की, तो वहाँ से आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये सब आप लोगों को वहाँ से आराम से मिल जाएगा। और बात रही कि यहाँ आने के बाद आप लोग को स्टे कैसे होगा, एक्सपेंसेस क्या होंगे, तो एक्सपेंसेस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। आप विद फैमिली अगर आएंगे तो आपकी जो मतलब जो वर्क वगैरह होगा वो आप लोगों को लेबर वर्क आराम से मिल जाएगा, लेकिन ऑफिस वर्क नहीं मिलेगा इतनी आराम से। आपका भले से रेफरेंस भी हो फिर भी क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग जो है अपने लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और वैसे ही यहाँ की इकोनॉमी अभी थोड़ी डाउन चल रही है तो इस वजह से, और ये पैंडेमिक भी हुआ है तो इस वजह से भी ये थोड़ा गिरी भी है इनकी इकोनॉमी। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, आपकी लक होगी, आप अगर अच्छा वर्क करेंगे, आपको बेसिक जो होती है ना वो आपको तुर्किश सीखनी वाजिब है। अगर आपने तुर्किश सीख ली और आपका थोड़ा सा सराउंडिंग अच्छे हो गए, आपके जान पहचान वाले लोग अच्छे हो गए, तो वो जॉब लगवा देते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम आएंगे तो लेबर जॉब ही करनी पड़ेगी, और लेबर जॉब करने का मैं आपको एक बेनिफिट ज़रूर बताऊँगा कि अगर आप लेबर जॉब करेंगे ना आपको थोड़े से धक्के खाने पड़ेंगे। लेबर वर्क यहाँ होता है कम से कम 10 से 12 घंटे ऑन फीट आप खड़े होकर काम करेंगे। उससे आप लोग यहाँ की लाइफ जो है ना, एक लोग एक्सपेक्टेशन होती है और एक रियलिटी होती है। जो लोग एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं ना वो ऐसा नहीं होता है। रियलिटी जो होती है ना वो बहुत कम लोग दिखाते हैं। तो मैं आपसे रियलिटी की बात करूँगा। लोग आते हैं सोचते हैं यार देखो हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम लोग ऐश की ज़िंदगी गुजारेंगे, ऐश की ज़िंदगी गुजारेंगे आप, लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा अगर आप कहीं अबॉर्ड जाते हैं यानी कहीं बाहर मुल्क जाते हैं तो आप लोगों को धक्के खाने पड़ेंगे। पहले के 2 साल जो है पाँव कदम जमाने में आप लोगों को इतने साल लगते हैं। तो आने के बाद आप लोग अगर यहाँ ऐसा वर्क करेंगे ना तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप लोगों को यहाँ की सराउंडिंग पता चल जाएगी, आप लोगों को लैंग्वेज आ जाएगी, आप लोगों को तौर तरीके पता चलेंगे, आप लोगों को कल्चर पता लग जाएगा, आप लोगों को यहाँ कैसे वर्क करना है। आप लोग अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लोगों को उसके हिसाब से भी चीज़ मिल जाएगी कि भाई हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो हम कैसे, कौन सा बिजनेस यहाँ ज़्यादा सक्सेसफुल है। मैं इस पर वीडियोस बनाऊंगा, मैं अलग अलग जाके वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा ऐसे ऊपर से बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को यहाँ कोई रहना है ना और अच्छे से सेटल होना है, कदम जमाना है, तो आप लोगों को धक्के खाने पड़ेंगे। और वो धक्के नहीं होते हैं, वो रियलिटी होती है। जहाँ रुकने के लिए आप लोगों का जो होता है ना वो स्ट्रेंथ होती है एक तरह से, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट करेंगे ना जब, तभी ग्रो हो पाएंगे। आप पैसा भले से लेकर आ जाएं, पैसा भले लाखों करोड़ों लेकर आ जाएं, आपको अगर लैंग्वेज नहीं आएगी ना और यहाँ रहेंगे तो आप रुलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। आप लैंग्वेज सीखें, अपने कदम जहाँ वो पैसे ज़ाया ना करें, आप उस पैसे सेव करें ताकि आने वाले वक्त में आप मुझसे अच्छा बिजनेस कर सकें। तो ये मैं टिप्स दे रहा हूँ एक तरह के आप लोगों को, ताकि आप लोग आराम से यहाँ वो माइंड बना के आ सकें कि भाई ऐसा है, रियलिटी ये है, ठीक है। तो ये बिजनेस वगैरह की जॉब की बात कर ली मैंने, लेबर वर्क आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। और लेबर वर्क की पे की बात करें तो स्टार्टिंग में आप लोगों को दे देंगे कम से कम 1200-1500 लीरा, इतना चलता है स्टार्टिंग में।
और जो घर वगैरह के खर्च होंगे, यहाँ के घर के किराए जो होते हैं वो कम भी हैं ज़्यादा भी हैं, वो एरिया पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रहते हैं, ठीक है। और एक्सपेंसेस की बात रह गई तो एक्सपेंसेस जो हैं आप वो भी आप पे डिपेंड करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बर्गर फैमिली है तो उम्मीद यानी ज़ाहिर ही बात है आपका खर्चा भी ज़्यादा होगा। लेकिन हम 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, हम लोगों का खर्चा जो है वो टोटल 1000 लीरा में हो जाता है फैमिली का। और जो बिजली का बिल होता है वो कुछ ऐसा आ जाता है 100-150 के बीच में। पानी का बिल भी इतना ही आ जाता है, पानी का बिल खैर कम ही आता है, 100 के अंदर आता है। लेकिन सिर्फ सर्दियों में जो है ना, सर्दियों में गैस का बिल ज़्यादा आता है क्योंकि यहाँ हीटर चलता है और हीटर जो है वो ज़्यादा खाता है क्योंकि फुल डे होता है, सर्दियाँ बहुत हो जाती हैं एकदम, तो उस वजह से सिर्फ बिल ज़्यादा होता है। तो अगर हम इसको फुल मिलाएं ना, तो अगर आप लोग एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे ना तो आप लोगों का खर्चा 3000 तक इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये कुछ टिप्स थे और ये कुछ मेरा इंट्रोडक्शन था कि मैं इससे रिलेटेड जो है वीडियोस भी बनाता रहता हूँ अपने चैनल पर। तो ये थी कुछ मेरी वीडियो और इंट्रोडक्शन। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी मेरी बात, जो मैंने रियलिटी एज अ टॉक की है, और यही रियलिटी जो मैं है वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वगैरह की और दूसरे लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ ताकि वो यहाँ आने के बाद वो प्रॉब्लम से फेस ना कर पाए जो हमने किए हैं। और बाकी सब बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, आप लोगों के बच्चे बहुत अच्छा पढ़ेंगे, आप लोगों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है यहाँ, और यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर यहाँ पढ़ने के बाद आप लोग किसी यहाँ का चांस ये है कि अगर आप यहाँ पढ़ेंगे ना, आपके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और बाहर कंट्री जाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि यहाँ से ऑफ़र्स बहुत ज़्यादा आती हैं कि यहाँ से तुर्की से कहीं और जाने के लिए आसान है, पाकिस्तान से कहीं और जाने के लिए बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ डिटेल थी मेरी, तो हर चीज़ को मैंने ऊपर से यानी बता दिया आप लोगों को, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये थी मेरी वीडियो और आप लोगों ने देखी तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह फिर जो है अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए तो लेट मी नो, आप ज़रूर पूछिएगा। और थैंक यू सो मच देखने के लिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपने वीडियो देख ली, पूरी एजुकेशन के हवाले से थी, खासकर हाई स्कूल के हवाले से, क्योंकि इससे पहले छोटे स्कूल के मतलब छोटे बच्चों के हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी। तो ये हाई स्कूल के हवाले से भी वीडियो बना दी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार यहाँ पे हाई स्कूल में आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। और एजुकेशन सिस्टम तो यार इनका मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत अच्छा है, क्योंकि सबसे पहले जो वीडियो है मैंने वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ बनाई है ताकि यार आपको ये गिला ना रहे कि यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम कैसा है। मैं खुद भी यूनिवर्सिटी में पढ़ के देख चुका हूँ, तो मुझे बड़े अच्छे से मालूम है इनकी एजुकेशन का जो सिस्टम है ना वो क्या है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ बड़ी चीज़ें इधर की जो ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं देखी इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।